निराकार निराकार जो परमेश्वर है, निराकार जो परमेश्वर है यानी जो है शिव जी, यानी महाकाल जी और ब्रह्मा जी, यानी जो है ना काल जी। एक नियम जो है उनसे मैंने बदलवाया है। एक नियम तो जो है वो खुद बदले हैं। जो निराकार परमेश्वर जो है आपके शिव जी है, महाकाल जी है, और जो है काल जी है यानी ब्रह्मा जी है। वो नियम ये था कि जो है आजकल के ज़माने में जो गलत पे था, जो अधर्म पे था, अधर्म पे जो है चल रहा था, मतलब जो है गलत रास्ते पे था, यानी जो है गलत रास्ते पे चल रहा था, यानी मैं यहाँ पे गलत देखो मानता हूँ तो मांसाहारी और व्यभिचारी को सबसे ज़्यादा मैं गलत मानता हूँ। मांसाहारी और व्यभिचारी मेरे नज़र में, या जो है उन निराकार जो है परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़े जो पापी है वो मांसाहारी है और व्यभिचारी है। तो थाना मांसाहारी जो है उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके अपोजिट जो है आप देखते थे जो शाकाहारी थे बेचारे, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था। यानी जो है ना मांसाहारियों के पास लक्ष्मी थी, और जो है जो बेचारे शाकाहारी थे जो धर्म पे चल रहे थे उनके पास लक्ष्मी नहीं थी। ऐसा जो है प्रचलन चल रहा था। लेकिन मेरे जो है महाकाल जी जो है इस नियम को बदल दिए हैं। यानी जो इंसान यदि शाकाहारी है उसके पास जो है अब लक्ष्मी विराजमान रहेंगी, मतलब जो लक्ष्मी रहेंगी। इसका अपोजिट जो है मांसाहारी के पास जो है लक्ष्मी तो होती है, गलत रास्ते से जो पैसा भी कमाते हैं या गलत होते हैं, गलत सही भी जो है रास्ते से पैसा कमाते हैं, लेकिन मांसाहारी है तो गलत ही है, वो इंसान नहीं, वो शैतान है। मांसाहारी है बेचारी है, तो उनके पास पैसा तो आता है मेरे दोस्त, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। उनके पास 100 की एक बात है ना, मांसाहारी और बेचारी के पास जो है सुख और सुख जो है, पैसों का सुख हो सकता है मैं मान सकता हूँ, लेकिन संतोष नहीं होगा, और जो है नहीं होता है उनके अंदर। वो जो है तो उनका पैसा तो आता है मेरे दोस्त, लेकिन जो है टिकता नहीं, क्योंकि जो रूप से परेशान होते हैं। मांसाहारी को जो है देख लीजिए, चाहे बेचारी को देख लीजिए, इनके पास जो है लक्ष्मी टिकती नहीं है। पैसा आता है मतलब जो है संतोष नहीं होता है। वो जो है अस्पताल की चक्कर दौड़ते हैं, या बाबाओं या पाखंडियों का जो चक्कर लगाते रहते हैं। यही है मेरे दोस्त। लेकिन इसके अपोजिट जो मेरे काल जी भी है इसमें, यानी ब्रह्मा जी और महाकाल जी ने जो है नियम बदल दिया। अब जो है शाकाहारी के पास, शाकाहारी वही है प्रॉपर शाकाहारी जो अंडा का सेवन न करता हो, यदि उसका जो है बिजनेस भी हो तो जो है वहाँ पे लक्ष्मी विराजमान रहेंगी, मतलब जब उनके पास पैसा होगा। तो जो है मेरे जो गुरुवर है यानी महाकाल जी ने जो है नियम बदला है, वही है। एक नियम जो है मैंने खुद बदलवाया है। वो नियम था मेरे दोस्त की, यदि हम जो है मांसाहारी की सहायता करते थे तो उसका पाप हमारे खाते में आता था, जिसमें जो है मैं फंसा था। नहीं बताया मैंने गैस सिलेंडर वाली कहानी कि मैं जो है गया था, एक अंकल बोले कि जो है सिलेंडर जो है पकड़ा दो। मैंने उनका जो है सिलेंडर पकड़ाया। हुआ क्या, जब मैं अपना सिलेंडर लाने गया तो जो है मेरी उंगली पे गिर गई, दोनों उंगली पे गिर गई। सत्कर्म करता हूँ इसलिए जो है चोट जो है बहुत कम आई, नहीं करता सत्कर्म तो जो है शायद जो है मेरी दोनों उंगली टूट भी गई होती, क्योंकि जो है भरा हुआ सिलेंडर था। यही है मेरे दोस्त, तो सत्कर्म के तो फायदे हैं। चोट आती है लेकिन बहुत कम आती है, ये है सत्कर्म के फायदे। और जो है हाँ, नियम जो है मैंने बदलवा दिया। बहुत जो है बहस भी हुआ, बहस होता है हमारे बीच, यानी जो है काल जी के बीच या महाकाल जी के बीच या जो है मेरे बीच जो है बहस चलती रहती है। तो जो है मैं नियम बदलवाया। नियम था, और नियम जो है अब वो नया नियम जो है, यदि इंसान शाकाहारी है, मांसाहारी की सहायता करता है तो उसका पाप शाकाहारी में ऐड नहीं होगा। जो मांसाहारी या बेचारी इंसान होगा ना, वो अपना पाप खुद काटेगा ना, कि जो है कोई सहायता कर दिया शाकाहारी इंसान उसका, तो उसके खाते में पाप आएगा। इसमें जो है मैंने बदलाव किया है यार, क्योंकि जो मैं खुद फंसा उसमें। जब होता है ना, जब जो है ठोकर खुद को लगती है ना, तो समझ में आता है कि नियम गलत है। जब मुझे ठोकर लगा तो तब जो है मुझे रियलाइज़ हुआ यार उसका पाप, मेरा हाथ क्यों कटे, मेरी उंगली क्यों दबे यार। इसलिए जो मैंने नियम बदलवा दिया। बस भी हुआ तो हुआ लास्ट में ये, हमने डिसाइड किया, काल जी महाकाल जी वजह स्वयं मैं, कि ये जो नियम है ना ऐसा कर दिया जाए। मान लीजिए कि कोई मांसाहारी इंसान हमसे सहायता लेता है, तो इंसान ही लेते हम सहायता कर देते हैं। मान लीजिए सही है, जैसे गैस और सिलेंडर उठाना हो या कुछ जो है सामान उसका रखना हो, तो यहाँ पर जो होगा उसके पास तो पुण्य होता नहीं है मांसाहारियों के पास, क्योंकि पाप भरे होते हैं उनके अंदर। उनका पुण्य तो हमारे हिस्से में नहीं आएगा 0/0, लेकिन जो है उसका पाप जो हमारे हिस्से में नहीं आएगा, 0/0 कर दिया गया है। मतलब जो है यदि वो हमारी सहायता करते हैं, आई एम सो सॉरी, सहायता नहीं करती, यदि हम उनकी सहायता करते हैं, यहाँ पर ऐसे है, यदि हम उनकी सहायता करते हैं तो उनका पाप हमारे में नहीं आएगा।
उनका पाप जो है वो खुद स्वयं काटेंगे, यहीं पे वो काटेंगे। अब जो है यदि हम मांसाहारी की सहायता करते हैं, मांसाहारी की सहायता करते हैं तो उसका जो है पाप हमारे में नहीं आएगा, वो पाप अपना खुद काटेगा वो। हाँ, जब आप लालच के नाते यहाँ पर जो है जानते हो, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी जो है नियम में कुछ बदलाव है। वो नियम ऐसे है ना, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि लालच के कारण मान लीजिए आपको पैसों की ही लोभ हो, वो मांसाहारी इंसान सोचते हो कि पैसा उसके पास है, आप शाकाहारी हो, आप जो है मुर्गा मछली बकरा बकरी नहीं खाते हो, अंडा भी नहीं खाते हो, आप शाकाहारी हो, तो यदि लालच के कारण जुड़े हो, जानते हो कि वो इंसान गलत है, फिर भी सोचते हो कि यार उससे जो हमें पैसा मिलता है, यहाँ पर जो है आप फंस हो गए। यदि लालच के कारण नहीं जुड़े हो, आपके अंदर लोभ नहीं है, अज्ञानता में जो है उसकी सहायता कर दिए, तो वहाँ पे पाप नहीं है। लेकिन लालच के कारण, लालच सबसे बड़ी पाप है, लालच भी सबसे बड़ी पाप है, तो लालच के कारण जुड़े हुए हो, सोच रहे हो कि उससे फ़ायदा है, तब वहाँ पे तो आप झेलोगे मेरे दोस्त, वहाँ पे जो है आपके हिस्से में उसका पाप आएगा, वहाँ पर आप झेलोगे। लेकिन लालच के कारण नहीं आप जो है उससे जुड़े हो, लालच के कारण नहीं जुड़े हो, मान लीजिए कि जो अज्ञानता में आपने जो इसकी सहायता कर दी, तो वहाँ पर जो इसका पाप आप में नहीं है, वो अपना पाप खुद काटेगा। ये नियम जो है बदल दिया गया है 0/0। ये नियम जो है मुझे भी जो है, मैंने डिबेट किया सर से, तो उन्होंने जो है बदल दिया। यही है, मैं इंसान रूप में हूँ, मैं यहाँ पे जो है देखता हूँ कि जो है एक इंसान होने के नाते क्या यहाँ पे सही है, कौन सा नियम जो है सही है, कौन सा नियम गलत है। जो लगता है कि मुझे ये नियम गलत है, उसको जो है मैं बदलवा देता हूँ। यही है, फिर ये 2 नियम जो है बदला है, आप देख सकते हैं, आपको आंखों के सामने जो है इसका स्पष्टीकरण होता रहेगा, देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, अब जानबूझकर जो है आप किसी मांसाहारी या व्यभिचारी सोच रहे हो उसके पास पैसा बहुत, उससे हम पैसा जीते, उससे हमारा फ़ायदा है, तब चीज़ जहाँ भैया फ़ायदा है ना, तो आपका जो है घाटा होगा, वहाँ पर तो आप झेलोगे। हाँ, अज्ञानता पर, जैसे मैंने सिलेंडर वाले में वहाँ जो इंसानियत के नाते जो उसका हेल्प कर दिया था, वहाँ पर जो है हमें पाप नहीं मिलेगा। ये नियम जो है 2 बदला है मेरे दोस्तों। हाँ, और जो है नियम मैंने बताया था आपको, जो है पहले कुत्ता काटता था ज़्यादा, बंदर काटता था। बंदर जो है पहले काटता था जब हम रीढ़ी होते थे, मान लीजिए हम शाकाहारी हैं, हम जो है मांसाहारी इंसान का अन्न की रीढ़ी हो, चाहे पैसों की रीढ़ी हो, अन्न की रीढ़ी हो, मतलब उसका हम खा पी लेते थे, तो वहाँ पे होता था कि उसका पाप जो है हम काटते थे, हमें जो है बंदर काटता था, कुत्ता काटता था, और जो है पैसे यदि उसका हम लेते थे और जो है नहीं लौटाते थे, मतलब जो है मान लीजिए पैसा आज उससे हम ले लिए 1000 रुपया, हम जो उसको 1 महीने बाद लौटाते हैं, तो 1 महीने के अंतराल तक जो है हमें सांप काटता था। तो ये नियम जो है बदल दिया गया है, इस नियम में जो बदलाव हुआ है। हाँ, अब रही बात जो है बंदर काटेगा उसी को, जो बंदर को मारेगा, या जो मांसाहारी हो उसको भी बंदर काटेगा। तो ये नियम जो है कुछ बदला है, जिसको जो है मैंने आपको बताया है। ये नियम जो है मेरे काल महाराज जी और महाकाल महाराज जी नियम बदला है। और जो एक नियम तो मैंने खुद जिद करके जो है बदलवाया है, वो नियम था किसी हम मांसाहारी इंसान की सहायता करें तो उसका पाप हमारे में आता था। ये जो है आगे से नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम जो है लालच कर उससे जुड़े रहेंगे, सोचेंगे कि यार उससे हमको फ़ायदा है, पैसा मिलता है। जहाँ पर फ़ायदा है, जहाँ पर लोभ है, वहाँ पर जो आपको नुकसान होगा, वहाँ पर आप झेलोगे, उसका पाप लोगे। अज्ञानता बस जो है किसी की सहायता करते हो तो वहाँ पर पाप आपको नहीं मिलेगा, 0/0 है। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सख्त कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सख्त कर्म वाला काम।